तो कल मैंने आपको नेट गेटवे के बारे में बताया था और दिखाया था कैसे वो AWS में बनाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी ग्रुप और NACL नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इन दोनों के बारे में और कैसे AWS में बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आर्किटेक्चर डायग्राम में दिखाता हूँ ये कहाँ पर प्लेस होते हैं और इनके थ्रू कैसे ट्रैफिक आता है। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा VPC का आर्किटेक्चर डायग्राम है। इसमें हमारे ये इंस्टेंसेस हो गए, ये हमारे ये सबनेट हो गए। अब जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो हमारे इंस्टेंस लेवल पे उसको कॉन्फ़िगर करा जाता है और जो NACL होता है ये हमारे सबनेट लेवल पे कॉन्फ़िगर करा जाता है। तो जब भी हमारा ट्रैफिक राउटर के पास आता है और फिर राउटर से निकल के वो राउट टेबल के अकॉर्डिंग हमारे NACL तक पहुंचता है। अब NACL में अगर हमने जो भी रूल लगा रखा है उस अकॉर्डिंग वो हमारे सबनेट के अंदर आता है। अब सबनेट के अंदर आने के बाद वो ट्रैफिक सिक्योरिटी ग्रुप में अगर अलाउड होगा तभी वो इंस्टेंसेस तक पहुंच पाएगा, नहीं तो वो वहीं पर ही डिनाई हो जाएगा। तो ऐसे पूरा फ्लो होता है हमारा ट्रैफिक का। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे NACL और सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं हमारे AWS के अंदर। तो कल हमने नेट गेटवे तो बना दिया था, अब मैं आपको NACL दिखाता हूँ कैसे बनता है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो हमारा सबनेट है उसमें ऑलरेडी एक NACL एसोसिएटेड है, बट ये कौन सा है, हमारा डिफॉल्ट है क्योंकि हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा था। तो ये इसने डिफॉल्ट NACL उठा लिया था जिसमें सारा ट्रैफिक अलाउड रहता है, ऑलरेडी इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों अलाउ रहता है। तो अब हम एक कस्टम NACL बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गए क्रिएट NACL में, यहाँ पर हमने NACL लिखा और हमने इसको VPC के साथ अटैच कर दिया। अभी हमारा एक NACL बन गया। अब इसके अंदर हमें रूल डिफाइन करना है। अब इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल इसमें हमें दोनों अलग अलग बताने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेटलेस है। तो अगर मैं इनबाउंड को एडिट करूं, इसमें रूल ऐड करता हूँ, एक रूल 100, ठीक है, और मैं करता हूँ पोर्ट 80 को अलाउ। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ NACL में ये चीज होती है कि हम इसमें अलाउ और डिनाई दोनों कर सकते हैं पोर्ट को, बट ये सिक्योरिटी ग्रुप में नहीं हो सकता। तो इसमें हम अलाउ डिनाई दोनों का ऑप्शन होता है। तो हमने क्या करा, अलाउ कर दिया पोर्ट 80 को। अब सेम हम अब आउटबाउंड में कर देंगे। हमने क्या करा, रूल ऐड करा 100 पोर्ट 80, ये अलाउ कर दिया हमने। अब हमने इनबाउंड में और आउटबाउंड में दोनों में पोर्ट 80 को अलाउ कर दिया है। तो ऐसे हम इसमें रूल्स ऐड करते हैं। अब बात आती है हमारे सिक्योरिटी ग्रुप की। अब अगर मैं सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊं एक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, ठीक है, SSH के लिए हमने इसको MyVPC के साथ एसोसिएट कर दिया। अब ये होता है हमारा स्टेटफुल। तो हमें इसमें इनबाउंड रूल अगर हम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आउटबाउंड भी हो जाएगा। अब जैसे मैं एक रूल ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैंने SSH अलाउ करा और यहाँ पर मैंने एनीवेयर कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली हमारा आउटबाउंड भी हो जाएगा। इसमें ये दिखाता नहीं है बट ये लॉजिकली उसको आउटबाउंड के लिए भी अलाउ कर देता है। तो ये फर्क होता है हमारे सिक्योरिटी ग्रुप और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर। तो यही था हमारा आज का वीडियो। कल मैं मिलता हूँ आपको डे 46 में।